वीडियो गाइस एंड वेलकम टू आवर स्टूडेंट लाइफ लर्निंग। दोस्तों कंपार्टमेंट एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें करने वाला हूं क्योंकि आपके पास 5 दिन बचे हैं। दोस्तों कैंसिलेशन को लेकर हम कंपार्टमेंट में जो पीएल फाइल हुई थी उसको लेकर आप लोगों के कुछ कमेंट आए थे, कुछ स्टूडेंट्स के दोस्तों कमेंट आए थे जो कह रहे थे कि सर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, सर कंपार्टमेंट कैंसिल कब होगा, सर फाइनल डिसीजन कब आएगा, सर हियरिंग की डेट कब आएगी। तो यार मैं अब आपको एक बात बोलती हूँ कि भाई आप क्या हो, मतलब क्या ही हो, क्या कहूँ मैं आपको पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे मैंने इतनी वीडियो में कह चुका हूँ कि डिपेंड योर सेल्फ, खुद पे भरोसा रखो, पीआईएल के चक्कर में मत पड़ो भाई। 5 दिन बचे हैं, पढ़ाई कर लो। तो देखो अब बात करता हूँ कि पीएल को लेकर ना हमारे शक्ति पांडे सर भी बहुत परेशान है, काफ़ी लोग परेशान हैं। उनका एक ट्वीट आया था जिन्होंने यही कहा था कि इस देश में जो सबसे ज़्यादा परेशान है वो हमारे देश का युवा है, जो आप लोग हों। तो बहुत ज़्यादा मतलब कि टेंशन बनी हुई है इस स्थिति में। लेकिन मैंने कहा था कि हमें हर चीज़ में पॉजिटिवली वे में रहना पड़ेगा और हर चीज़ में पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं हर बार यही कहता हूँ कि पॉजिटिव माइंडसेट बनाना पड़ेगा। देखो तो अब बात करता हूँ कि वो स्टूडेंट जो कह रहे थे कि सर मैंने अभी तक सही से तैयारी नहीं करी, तो सबसे पहले देखो मैं बात करना चाहूँगा कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने दोस्तों कम मान के चलो कि 60% की उन्होंने तैयारी कर चुकी है, ठीक है। तो देखो आप लोगों को मैं सिर्फ एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि अगर आपने 50 से 60% या 40% की भी तैयारी कर चुके हैं तो आपके पास 5 दिन है, ठीक है। इस 5 दिन में आपको जो भी पढ़ना है वो इफेक्टिव पढ़ना है। मतलब कि आपने जो पढ़ रखा है, जो आपको ऑलरेडी आता है, जिसकी तैयारी अपने 40, 50, 60% जो आपने कर चुकी है, आपके टीचर ने, आपके ट्यूशन टीचर ने आपको पढ़ा रखा है, आपको उस 5 दिन में इतने अच्छे तरीके से पढ़ना है कि आपका वो मार्क्स 100% श्योर हो जाए कि आपको उतने मार्क्स तो आएंगे ही। दोस्तों अब बात करता हूँ जो स्टूडेंट कह रहे थे कि सर मैंने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं करी। देखो 5 दिन बचे हैं। इस 5 दिन में दोस्तों अब आपको तो पता होगा, अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो आपको 25 से 27 मार्क्स तकरीबन चाहिए पास होने के लिए। 10th के स्टूडेंट हो तो आपको प्रैक्टिकल में तो मतलब पास मार्क मिल ही जाता है और फिर आपको लगभग 15 से 16, 17 मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पर कि आपको पासिंग मार्क्स की कम से कम तो इतने अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है कि प्रीवियस पेपर, ठीक है, जो पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है उसको उठाना है, ठीक है। और उसमें से भी दोस्तों आपको ऐसे क्वेश्चन करने हैं, मतलब कि ऐसे प्रायोरिटी देनी है जो मतलब कि जो ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठा के आपको ऐसे क्वेश्चन करना है दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब उसमें भी आपको रेक्टिफाई करना है। आपको यहाँ पर पॉइंट आउट ऑफ करके स्टडी करनी है कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव स्टडी करनी है। मतलब कि ऐसे क्वेश्चन जो आप कर सकते हो, जिसके हाई स्कोरिंग है, और ऐसे चैप्टर दोस्तों कम से कम सिलेक्ट करो जो मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ईजी भी चैप्टर हैं और उनके हाई मार्क्स के भी हैं, ठीक है। तो देखो आपको यहाँ पर ना डाउट क्लियर करना है, तो पासिंग मार्क्स की तो आपको कम से कम तैयारी करनी है। तो पिछले साल का क्वेश्चन पेपर उठाओ, अपने दोस्तों से ज़रूर पूछो, भाई ये समय है स्मार्ट स्टडी करने का। यहाँ पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, साथ में दोस्तों स्मार्ट स्टडी। यहाँ पर आपको लेजीनेस बिल्कुल नहीं होना। सुबह 4 बजे उठो और पढ़ाई में लग जाओ। मतलब कि एक दिन में आप जो भी पढ़ो, 2 घंटे में अगर आप पढ़ते हो तो कम से कम आपको 2 चैप्टर क्लियर करने हैं। चाहे आप कैसे भी, आपको यहाँ पर सोल्यूशन निकालना है। आपको नहीं आता है दोस्तों से पूछना है, नहीं आता है यूट्यूब की हेल्प लो, नहीं आता है ऑनलाइन टीचर से पूछो, अगर नहीं आता है तो अपने टीचर से पूछो। मतलब कि जैसे हम कहते हैं ना कि मुझे ये चीज़ नहीं आता, वो चीज़ नहीं आता, ये चीज़ नहीं आता, मतलब ना करने के आपके पास 100 बहाने होंगे, लेकिन करने के लिए आपके पास एक ही दोस्तों रीज़न काफ़ी है। और रीज़न क्या है कि आपको अच्छे नंबरों से पास होना है। सो प्लीज़ आपके पास 5 दिन है। इस 5 दिन में दोस्तों आपको इस तरीके से पढ़ाई करनी है, ऐसे इफेक्टिवली स्टडी करनी है कि जो क्वेश्चन आपको करना है उसका पैटर्न आपको पता होना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, और उसी पैटर्न के बेस पे आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ताकि आप उसको अच्छे से कर लो। आपको दोस्तों यहाँ पर सारा नहीं पढ़ना है। अगर आप सारा पे सोचोगे मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, फिर आप एग्जाम में जब बैठोगे ना तो फिर आप बोलोगे यार ये क्वेश्चन तो मैंने किया था लेकिन भूल गया, ये क्वेश्चन का याद नहीं आ रहा आंसर। तो इस तरीके की पढ़ाई बिल्कुल नहीं करनी है। मतलब कि जो पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है, थोड़ा पढ़ना है लेकिन क्लियरली पढ़ना है, ठीक है। तो मतलब कि काफ़ी इंपॉर्टेंट से है दोस्तों ये पॉइंट्स कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही दोस्तों वहाँ पे सिलेक्ट करने हैं जो आप कर भी सकते हो। तो अपने दोस्तों
दोस्तों से ज़रूर पूछो, अपने टीचर से ज़रूर पूछो, ठीक है। पिछले साल का क्वेश्चन पेपर से ज़रूर तैयारी करो, ठीक है दोस्तों। एक दिन में कम से कम पॉसिबिलिटी हो तो 5 से 6 घंटे की तैयारी ज़रूर करें। लगातार नहीं पढ़ना है, पहले 1 घंटे पढ़ो, रेस्ट करो, फिर 1 घंटे पढ़ो, आराम से रेस्ट करो, थोड़ा मॉर्निंग वॉक करो, गाने सुन लो, मतलब कि थोड़ी एक्टिविटी कुछ ना कुछ करो, उसके बाद फिर स्टडी कर लो। तो कुछ अगर नींद आ रही है दिन के टाइम, आपको लग रहा है कि मैं लेजीनेस फील कर रहा हूँ, तो थोड़ा पुशअप कर लो, ठीक है, फिजिकली एक्टिविटी कर लो, फिर स्टडी करो। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं सोचना है, यहाँ पर आपको नेगेटिव नहीं होना है। 5 दिन बचे हैं, प्लीज़ इस 5 दिन का अच्छे से तैयारी करें। तो आखिरी में इतना ही कहना चाहता हूँ, प्लीज़ अपनी स्टडी तैयारी करें, और जो भी कोई अपडेट्स आएगी और स्टडी के रिलेटेड जो भी दोस्तों कोई खबर आएगी या कोई टिप्स आपको चाहिए तो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।